नित्यं करीशतिमिराविलदृष्टयोऽपि सिद्धाञ्जनेन भवतैव विभूषिताक्षाः पश्यन्त्युपर्युपरि सञ्चरताम् अदृश्यम् मायानिगूढम् अनपाय महानिधिं त्वाम् आकारत्रय सम्पन्नाम् अरविन्द निवासिनीम् अशेष जगतीशित्रीम् वन्दे वरदवल्लभाम् स्वोच्छिष्टमालिका बन्ध गन्धबन्धुरजिष्णवे श्री विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। सबको जय श्रीमन्नारायण। आज का पाशुर जो है तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध की शांति गाता है। मतलब हुआ कि गोपियों से अनुष्ठित व्रत का वर्णन इस गाथा में समाप्त हो जाता है। आगे की गाथा जो है उसमें इस दिव्य प्रबंध को अनुसंधान करने वाले का फल जो है वो बताने वाली है अम्मा जी। भगवान को जगाकर दिव्य सिंहासन में बैठने के लिए प्रार्थना करके मंगलाशासन करने के बाद गोपियां जो अपने अभीष्ट मांग रही है, ये प्रार्थना वचन इस पद्य में समाप्ति किया जाता है। तिरुप्पावई प्रबंध में बारंबार परई परई करके एक शब्द आता है, अनेक बार। परई शब्द का जो अर्थ है अन्यापदेश में भेरी बोलते, प्रभु आप भेरी प्रदान करो, भेरी प्रदान करो ऐसे। लेकिन लक्ष्य जो है वो परम पुरुषार्थ कैंकर्य है। कैंकर्य को ही ये लोग मांगते हैं। तो भेरी ऊपर से जो निकलने वाला अर्थ है, लेकिन जो आंतरिक अर्थ जो है परई शब्द का वो कैंकर्य है, सेवा है। जैसे हम कहीं जाते हैं, पूछते हैं कि चाय बना दूं, बोलते हैं हाँ, साथ साथ नाश्ता के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। ना नहीं बोलेंगे, आप चाय के साथ नाश्ता भी देंगे, बाल भोग। ये नाश्ता बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, वैसे बाल भोग बोलिएगा। बाल भोग प्रभु को भोग लगा के वो आप पाएंगे। तो मतलब हुआ कि सुबह स्नान करके ही आप कुछ पाएंगे, इसका मतलब ये हुआ। क्योंकि भगवान को भोग लगाना है तो स्नान तो करना पड़ेगा। तो स्नान करके प्रभु को भोग लगा के आप पाएंगे, बाल भोग बोलते हैं संप्रदाय में। बहुत अद्भुत वाक्य है, बहुत अच्छा लगता है। ये टिफिन बोलते हैं लोग, नाश्ता बोलते हैं। हमेशा संसारियों में और श्री वैष्णवों में कुछ तो फर्क तो होना ही चाहिए, वरना हमारे में और संसारी में कोई फर्क ही नहीं है
तो हम कैसे रामानुज स्वामी जी के प्रिय शिष्य बन सकते हैं, कैसे हम खुद को श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी कह पाएंगे। तो इसलिए बाल भोग प्रभु को लगाकर उसके बाद वो पाना चाहिए। तो कोई चाय देते हैं तो साथ साथ बाल भोग भी देते हैं, तो बहुत मजा आता है। चाय ही बोले लेकिन बाल भोग साथ आता है, तो प्रतीक्षा बाल भोग का ही था, लेकिन बोलते हैं कि चाय बना दो, तो परई परई बोलते हैं, तो व्रतोपवास व्रतानुष्ठान कर रहे हैं, तो उस व्रत के लिए एक भेरी आवश्यकता है, भेरी की आवश्यकता है, भेरी चाहिए। लेकिन खाली हम भेरी मांगने नहीं आए। भेरी मांगने के लिए आपके पास आना पड़ेगा क्या? प्रभु सामने आवे और मैं बोलूं कि मेरे को एक कर्चीफ चाहिए, एक रूमाल चाहिए, हमारे वहां बोलते कल्पवृक्ष सामने आया हो, कल्पवृक्ष के दर्शन करके कोई बंदा बोलता है कि मेरे को एक रूमाल की आवश्यकता है और कुछ नहीं चाहिए, कल्पवृक्ष सामने है, तो क्या नहीं मांग सकते हैं आप उससे। लेकिन हमको आता नहीं है क्या मांगना है, तो हमारे वहां बोलते हैं कल्पवृक्ष के पास जाकर के किसी ने ऐसा मांगा कि कौपीन वस्त्र प्रदान करो, ऐसे सामान्य भाषा से बोलना है तो एक बढ़िया से बढ़िया दो चड्डी दे दो मेरे को, एक कल्पवृक्ष और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे कौपीन वस्त्र। इस तरह प्रभु के पास जाकर के भेरी मांगेंगे, तो प्रभु क्या समझ गए, तो भेरी ही मांगते हैं। मांगते हैं तो दे दिया ना भेरी, फिर भी क्या आप लोग कुछ मांगते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं। आपने बारंबार जो भेरी भेरी कहा वो तो मैंने दे दिया, फिर भी हाथ जोड़कर मेरे सामने ही खड़े हैं, तो क्या चाहिए, ऐसा प्रभु पूछते हैं। आज का जो पाशुर है, मैंने बोला कि शांति गाथा है। हमारे आचार्यों बताते हैं कि तिरुप्पावई में दो पाशुर ऐसे चुन के लेते हैं कि इन पाशुरों के समान पाशुर तिरुप्पावई में है ही नहीं और दिव्य प्रबंधों में भी है ही नहीं। ऐसा एक 15वां पाशुर और एक आज का पाशुर। 15वां पाशुर ऐसा है कि श्री वैष्णव लक्षण उसमें बताया गया, एक श्री वैष्णव को कैसे रहना चाहिए। नाने दाना इड़घ, मैं अपराधी हूं, बाकी सबके सब सही है, खाली मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, बाकी सबके सब अच्छे हैं। ये दिल से बोलना, खाली मुंह से नहीं, इस बात को दिल से मानना और बोलना तो श्री वैष्णव लक्षण है। जैसे भरत जी बोल, मत पापमेवात्र निमित्तमासीत वन प्रवेशे रघुनंदनस्य, राम वन में गए तो कारण मैं हूं, मैं पापी हूं, मेरा जो पाप है वही कारण है भगवान वन में गए, ऐसा बोले महात्मा भरत। तो श्री वैष्णव लक्षण मालूम होना है तो 15वां पाशुर काम में आता है। और भगवान क्या है, भगवान के पास जाकर के क्या करना है वो मालूम होना है, तो आज का पाशुर काम में आता है। कल के पाशुर में बोले प्रभु आपके साथ जो हमारा संबंध है वो हमेशा के लिए है, तो कृपया आप हम जो मांगते हैं वो प्रदान करो। सर्वधर्मांश्च संत्यज्य, बोलते हैं कि हमको कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग इतना करना आता नहीं है और हम करने वाले भी नहीं है, करना स्वरूप विरुद्ध है, स्वरूप के लिए सही नहीं है। मैं कुछ साधना अनुष्ठान करूं तो प्रभु कृपा करेंगे, वो उचित नहीं है। मैं उनका हूं, मैं पूरा उनका हूं। आपने कभी सुना होगा तपस्या करने वाले जो होते हैं ना, कभी पानी के बीचों बीच जा करके तपस्या करते हैं, पानी के मध्य में, और कुछ लोग ऐसे
कठोर तप करने वाले पर्वत के पहाड़ पर चढ़ के चले जाते हैं, वहां खड़े होकर के तपस्या करते हैं। और कुछ तपस्वी गण ऐसे भी होते हैं कि अग्नि मध्य तपस करते हैं, चारों ओर ऐसे अग्नि प्रज्वलित करके और बीचों बीच खड़े होकर के तपस्या करते हैं। किधर किधर करते हैं? पानी के बीच में, पहाड़ के ऊपर और अग्नि के बीच में तपस्या इस तरह करते हैं। तपस्या करने वाले घोर तप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घोर तप, क्रूर तप। वैसे प्रभु से मिलने के लिए, ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत प्रसंग है। प्रभु से मिलने के लिए मेरे को कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए वो तपस्या कर रहे हैं, प्रभु तपस्या कर रहे हैं। उभय कावेरी मध्य में श्री रंगनाथ भगवान विराजमान है। श्रीरंगम में दोनों तरफ कावेरी है, पानी है, दोनों तरफ नदी है, तो नदी के बीच में प्रभु लेटे हुए दर्शन देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को पाने के लिए प्रभु उभय कावेरी के बीच में तपस्या कर रहे हैं, जैसे पानी के बीच में होकर के तपस्या करते। और पहाड़ ऊपर चढ़ीने त्या तपस्या करे छे प्रभु। क्या करे छे? तिरुपति बालाजी वेंकटेश। तो तिरुपति में पहाड़ के ऊपर इसलिए खड़े हैं कि वो मेरे को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। और अग्नि मध्य ही, अग्नि के बीच में ब्रह्मा जी ने हवन किया तो हमारे वरदराज भगवान अग्नि से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अग्नि से वाजी में देव पाहु में धातुरुत्तर वेदितः उदिता यहुदा दग्ने रुदाराम गाय मंगलम। वरवरमणि स्वामी जी महाराज मंगलाशासन करते हैं वरदराज भगवान को दर्शन करके। वाजी में धे वपाहो में, तो उन्होंने जो हवन किया, अश्वमेध यज्ञ किया ब्रह्मा जी, तो उसमें से प्रकट हुए प्रभु। तो अग्नि से निकले, तो अग्नि मध्य, तो तपस्या करने वाले, कठोर तपस्या करने वाले पानी के बीच में चले जाते हैं, पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं और अग्नि मध्य खड़े होकर के तपस्या करते हैं। तो इन तीन दिव्य देशों में प्रभु तपस्या कर रहे हैं मेरे को पाने के लिए। तो प्रयत्न आप कर रहे हैं, तो मेरे को क्या प्रयत्न करना है? तो शरणागति क्या है? इतना ही है कि प्रयत्न आप कर रहे हैं, मैं आपको रोकूं नहीं, वही शरणागति है। मैं कुछ करूं वो शरणागति नहीं है, मैं कुछ करूं वो शरणागति नहीं है। शरणागति भी हमारे धर्म में उपाय नहीं माना गया है। शरणागति को उपाय समझना हमारे धर्म में विरोध माना गया है, गलत माना गया है। हनुमान जी लंका में गए थे तो पकड़ने की बहुत कोशिश किया, सबने बहुत कोशिश किया। आखिर ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया हनुमान जी को पकड़ने के लिए। वो रावण बोलता कि साला कौन है वानर, इतना हैरान करता, कुछ भी करो पकड़ो उसको, बस बहुत हैरान हो गए हम, अब नहीं सह पाएंगे। तो ब्रह्मास्त्र, एक वानर को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र को उपयोग करना पड़ा, इस्तेमाल करना पड़ा। तो ब्रह्मास्त्र से बांधा। हनुमान जी महाराज विचार करते थे कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, तो ब्रह्मास्त्र के लिए तो कुछ तो मर्यादा तो रहता है। मैं ब्रह्मास्त्र को वैसे टूटा के, वैसे तोड़ के बाहर आऊं तो ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा। उसका तो कुछ ना कुछ तो रहता है ना, मर्यादा तो दिखाना पड़ेगा। बेटा बहुत बोलता है तो पिताजी आकर के एक थप्पड़ देते तो शांत हो जाता है बेटा। बोलते कि पिताजी का तो कुछ तो मान रहता है, तो वो आकर के ऐसे किया तो ठीक है, वो कर्ज का किया सही है, गलत है बात अलग है, पिताजी है। तो बेटा क्या करना चाहिए? बेटे को हाथ जोड़ करके चुपचाप हो जाना चाहिए। पिताजी बोलते एक शब्द आगे तो नहीं बोलेगा तो ठीक है बेटा। पिताजी वैसे तो वो वापस दिखाएगा तो पिताजी सह नहीं पाएंगे। पिताजी मारने की जरूरत नहीं है, हाथ उठाएगा तो काफी है। खाली हाथ उठाता है तो भी काफी है ना। लेकिन कोई बेटा ऐसा नहीं करेगा, सतपुत्र जो है सोचेगा भी नहीं।
तो पिताजी है तो मान तो थोड़ा बहुत तो रखना पड़ता है, तो रखते हैं। नहीं, रखना पड़ता है तो भी तो रखते हैं, तो भी अच्छी बात है, कोई गलत नहीं, रखना चाहिए, फिर भी रखना पड़ता है तो भी ठीक है। तो बेटा मारेगा तो पिताजी सह नहीं पाएंगे, उम्र के हिसाब से ये जवान है, ये जवान है, फिर भी मर्यादा तो रखने योग्य है। वो नहीं होते तो हम कहाँ होते, वही तो बात है, वो नहीं होते तो हम कहाँ होते। तो इतना तो कृपा किया है उन्होंने। तो ब्रह्मास्त्र है, हनुमान जी बोले तो मान तो देना पड़ेगा यार, तो ऐसे खड़े हो गए, जो करना है कर लो। लेकिन राक्षसों ने सोचा इतना खतरनाक वानर है, बहुत डेंजर फेलो है ये, हनुमान जी जो है बहुत डेंजरस फेलो। हमें नहीं लगता है कि ब्रह्मास्त्र में ये चुपचाप रहेगा, ब्रह्मास्त्र के बंधन में ये वानर चुपचाप रहेगा करके नहीं लगता है हमको। तो वानर को देख करके राक्षसों बोले हमको नहीं लगता है कि ब्रह्मास्त्र काफी है इसे बांधने के लिए। हनुमान जी तो उसमें तो चुपचाप वो खड़े हो गए, मतलब बंधन में आ गए समझो। फिर भी राक्षसों ने विचार किया कि ब्रह्मास्त्र नहीं चलेगा और कुछ करना पड़ेगा। अरे जितने भी डोरी है, रस्सी है, सब लाओ, सब सब लाओ। तो डोरी, रस्सी वगैरह, सूत्र इत्यादि लेके आए और बांधने लगे। तब हनुमान जी विचार करने लगे कि इस्तेमाल आपने किया, आपको भी ब्रह्मास्त्र की महिमा मालूम नहीं है, इस्तेमाल आपने किया, प्रयोग आपने किया ब्रह्मास्त्र को, तो आपको भी मालूम नहीं है कि ब्रह्मास्त्र क्या चीज है। तो मेरे को मर्यादा देने की क्या जरूरत है फिर, बोलो। क्योंकि ब्रह्मास्त्र से आपने बांध लिया, तो उसके बाद डोरी लेके आए, रस्सी लेके आए, तो आपको भी मालूम नहीं है ब्रह्मास्त्र क्या चीज है, खाली इस्तेमाल कर दिया। तो मैं क्यों अभी इस बंधन में रहूं फिर, आप खुद अपमान कर दिया। तो उसके बाद ब्रह्मास्त्र ने भी विचार किया कि ये राक्षस लोग प्रयोग किया तो कुछ तो अपना मान रखना चाहिए ना। ये लोग देखो, ये रस्सी डोरी ले आकर के ऊपर से बांधते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। मैंने बोला कि किसी को मैं मदद करूंगा, तू चिंता मत करो, कितना चाहिए तेरे को? वो बोला 25,000 चाहिए। पकड़ 25,000। तो 25,000 मैंने दिया। तो मेरे सामने या और किसी से वो 10,000 और लाना चाहिए करके लेता तो बुरा लगेगा कि नहीं? मैं बोलूंगा कि मैंने तो दिया था भाई, अब पहले 35 बोलना था ना आपको, चाहिए तो जो चाहिए वो बोलना था ना आपको। नहीं भाई ऐसा है, ऐसा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा भाई, आपने बोला था, मैंने दिया, मेरे सामने ही आप उनसे ले रहे हैं एक ही काम के लिए। तो हनुमान जी को लगा कि ये ब्रह्मास्त्र से बांधा तो मैंने तो मान दिया, और धोरी रस्सी लेकर के बांधने लगे। और ब्रह्मास्त्र ने भी विचार किया ये सही नहीं है, तो अपने आप वो निकल गया, समझो अपने आप निकल गया। ये कथा इसलिए इस प्रसंग में आता है, शरणागति को आप उपाय समझेंगे तो इस तरह हो जाता है। डोरी देख करके जैसे ब्रह्मास्त्र निकल गया वहां से, तो शरणागति को हम उपाय समझेंगे तो प्रभु से बहुत दूर हो जाएंगे। तो हमारे लिए उपाय कौन है? कोई उपाय नहीं, प्रभु आप ही हो उपाय, और कोई उपाय नहीं है। शरणागति भी उपाय नहीं, शरणागति को उपाय समझना भी गलत है। हमारे लिए उपाय गति एकमात्र आप हो। तो सर्वधर्मांश संत्यज्य, प्रभु वही बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। शरणागति अद्भुत चीज है। पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज एक बार कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं रुकना था उनको। तो एक बिल के वहां, एक शिकारी के वहां स्वामी जी ने पूछा कि यहाँ रुकूं मैं, आप जगह देंगे मेरे लिए? तो खुश होकर दिया। वन के अंदर रहने वाला, तो शायद वन के अंदर, वन को पार करके कहीं बाहर जाना था आचार्य को। तो उनसे निवेदन किया कि आज रात यहाँ आपके वहां मैं रुक सकता हूँ? हाँ स्वामी जी महाराज, आपको तो श्रीरंगम मंदिर में दर्शन किया हूं मैं, इतने बड़े महात्मा मेरे घर पे आए हैं तो मेरे तो भाग्य की बात है, कृपया पधारिए, आप आइए आइए। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी को बुला करके सब व्यवस्था करके दिया। घर पे दूध चाहिए आपके लिए, दूध लाऊं, फल लाऊं करके सब दिया। स्वामी जी बोले बैठो मेरे पास 2 मिनट, तो बैठो बातचीत करते हैं थोड़ी देर।
शिकार करने रोज जाता है वन में? हाँ स्वामी जी महाराज, रोज जाता हूँ, बस धंधा ही वही है मेरा। जाता है तो कुछ आश्चर्य की बात तो कभी ना कभी तो कुछ तो वन में हुई होगी। तो ऐसे कोई बात है तो बताओ ना, आश्चर्य पूर्वक, मतलब बढ़िया बात, कुछ ऐसा कुछ बात है तो बताओ, बताने योग्य कोई बात, अच्छा लगे ऐसे। बोले स्वामी जी क्या बताओ, मैं आज ही एक बात ऐसी हुई वन में। मैं वन में गया था, धनुष बाण इत्यादि लेकर के गया था, तो एक खरगोश को देखा, तो मैंने विचार किया कि मारना ही है इसको। तो धनुष हाथ में लिया और तीर भी लिया, और बस अभी छोड़ना ही बाकी है, पीछे खींच लिया वैसे तार को, छोड़ना ही बाकी है। और स्वामी जी मैं इतना होशियार हूं, लक्ष्य बना लिया तो वहां तो मैं काम कर ही देता हूं, कभी फेल नहीं होता हूं मैं। तो बाण प्रयोग करना है, तो एक जगह लक्ष्य मैंने बना लिया तो मैं सफल हो जाता हूं उसमें, छोड़ना ही बाकी था। तो खरगोश पर ही पूरा ध्यान है मेरा। इतने में मेरे को मालूम नहीं कहां से आया, अथवा आई एक खरगोश, और एक आई आकर के उस खरगोश के सामने होकर के अपने दो पग ऐसे करते करते ऐसे ऐसे कुछ करने लगी। शायद माँ है, उस खरगोश की माँ, जिस खरगोश को मैं मारने वाला था, उस खरगोश की माँ। तो इस तरह दो पग ऊंचा करके मेरे को रोक रही थी। तो मुझे लगा कि वो ऐसा बोल रहे कि कृपया छोड़ दो ना, ये मेरा है, कृपया छोड़ दो। स्वामी जी महाराज मैं इतना क्रूर हूं, दया क्या चीज है वो मेरे को मालूम ही नहीं है। लेकिन आज ये दृश्य जो मैंने देखा तो मेरा मन भी पिघल गया वैसे। मैं सोचा कि जाने देते, चलो जाने देते, तो छोड़ दिया मैंने। तो आज ये बात मन में हुई, तो देखिए आप, खरगोश आकर के ऐसे दो पग ऐसे ऐसे करने लगा तो मेरे मन में दया हो गया, तो छोड़ दिया मैंने। ये हुआ आज। स्वामी जी रोने लगे ये सुन के, बोले कि यही शरणागति है। बोल, यही शरणागति। खरगोश में इतना ज्ञान नहीं है कि हाथ जोड़ेंगे तो सामने वाला छोड़ देगा। खरगोश में तो इतना इतना ज्ञान होने की तो संभावना ही नहीं है। खरगोश में इतना ज्ञान नहीं है कि हम प्रार्थना करेंगे तो सामने वाला छोड़ देगा। और सामने वाला तू जो है, शिकारी है, वो क्रूर शिकारी, तू स्वयं बोलता है। मेरे मन, दया क्या चीज है तेरे को मालूम ही नहीं है। कोई हाथ जोड़ते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, ये ज्ञान तुझ में नहीं है। एक बात है, कोई हाथ जोड़ता है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, ये ज्ञान तेरे में नहीं है। हाथ जोड़ेंगे तो सामने वाला छोड़ देगा, वो ज्ञान खरगोश में नहीं है। तो दोनों में ज्ञान नहीं है, फिर भी शरणागति यहां काम किया है। ध्यान दीजिए, दोनों को ये ज्ञान नहीं है, फिर भी शरणागति वहां सफल। मेरे को मालूम है कि प्रभु के पास जाकर के मैं हाथ जोड़ूं तो प्रभु कृपा करेंगे। प्रभु को मालूम है कि कोई सामने आकर के हाथ जोड़ते हैं तो कृपा करना ही चाहिए। तो दोनों में वो ज्ञान है। अभी वहां दोनों में ज्ञान नहीं है, यहां दोनों में ज्ञान है। मैं जानता हूं आप क्षमा निधि है, आप कृपा निधि है, परम दयालु है आप। इसलिए मेरे को मालूम है कि मैं इस तरह हाथ जोड़ूं तो प्रभु आप कृपा करेंगे ही। हस्तीश दुख विषदिग्ध फलानुबंधिनी आब्रह्म कीटमपह अपराहत संप्रयोगी दुष्कर्म संचय वशात् दुरतिक्रमेण प्रत्यस्त्रमंजलिरसौ तव निग्रहास्त्रे। वेदांत शिख स्वामी जी महाराज अद्भुत बात बोलते, प्रभु कृपा करो। प्रभु बोले, आप स्वयं कहते हैं मैं पापी हूं, पापी हूं, तो कैसे कृपा करूं? मैं तो सजा देने वाला हूं आपको, मैं सजा देने वाला हूं। अस्त्रों सब मेरे पास तैयार है, मेरे पास अस्त्र वगैरह सब तैयार है। देखो कैसे प्रयोग करता हूं आपके प्रति, कैसे प्रयोग करता हूं, देखो आप। अस्त्र सब मेरे पास तैयार है। तो स्वामी जी बोले, देखो मैंने प्रार्थना किया, आप माने नहीं, अभी बोलते हैं कि मेरे ऊपर आप अस्त्रों का इस्तेमाल करेंगे।
आप अस्त्रों के प्रयोग करेंगे तो मैं भी बस लड़ने के लिए अभी तैयार हो गया हूं सामने, मैं भी प्रयोग करूंगा। अरे आप तो ब्राह्मण हो और आप तो बस पूरा जिंदगी सदग्रंथों के अध्ययन में ही आपने बिताया, अस्त्र प्रयोग इत्यादि कहाँ आता है आपको? मैं आज दिखाता हूं, आप ही देख लो। तो प्रभु बोले आपके ऊपर मैं आज अस्त्र प्रयोग करने वाला हूं। तो स्वामी जी क्या बोले? मैं भी तैयार हूं, मैं भी अस्त्र प्रयोग करने वाला हूं। ऐसा क्या अस्त्र है आपके पास? बताओ तो सही, क्या अस्त्र है आपके पास? बोलो। तो स्वामी जी बोले प्रत्यस्त्रम अंजलि रसौ तव निग्रहास्त्रे। हमारे पास जो अस्त्र है उस अस्त्र का नाम है अंजलि, बस यही है अस्त्र। हम इस तरह करते हैं तो आप जो भी अस्त्र प्रयोग करते हैं वो सब तो सामने ही गिर जाता है, यहां तक नहीं पहुंचता है। ये अस्त्र इतना सामर्थ्यशाली अस्त्र है, सामर्थ्यवान है। आप कुछ भी सजा देने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो हम इस तरह करते हैं, तो प्रभु बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं करना है। तो आप सजा देना चाहते हैं तो वो विचार जो है हम हाथ जोड़ते हैं तभी निकल जाता है आपके मन से। तो प्रत्यस्त्रम अंजलि रसौ तव निग्रहास्त्रे। तो मुझे मालूम है कि मैं भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़ूं तो प्रभु कृपा करेंगे, और भगवान को मालूम है कोई हाथ जोड़ के आता है तो कृपा करना ही चाहिए। तो जहां शरणागति क्या है करके दोनों नहीं जानते थे, वहां भी शरणागति काम किया है। यहाँ तो दोनों जानते हैं शरणागति की क्या महिमा है, तो यहाँ तो अवश्य काम करेगा ही। तो शरणागति क्या है? प्रभु ही उपाय, वही शरणागति है। शरणागति एक अलग सा उपाय नहीं है, प्रभु ही उपाय। ये बुद्धि विशेष जो है उसी को शरणागति बोलते हैं। तो सर्वधर्मांश्च संत्यज्य, और आज के पाशुर में सर्व कामांश्च साक्षराणु। प्रभु आपके सिवाय अन्य विषयों पर हमारी जो अनुराग है, उस अनुराग को बस आप खत्म ही कर दो, एकदम खलास कर दो। बस मन बस आप ही के पीछे रहे हमारा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अम्मा जी बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ करके हम आपके पास आए, जैसे आप सब रोज आए सुबह सुबह उठ करके इस ठंडी में। वैसे आप सब बुजुर्ग भी आते हैं, उम्र लायक भी है, तो हम लोग भी उठ नहीं पाते हैं। सुबह उठते हैं तो लगता है कि एक दिन आज नहीं जाते तो क्या है, नहीं उठते ही लगता है कि एक दिन नहीं जाते तो क्या है। तो फूलहार की सेवा करते हैं तो समय पे पहुंच जाते हैं, सामान सब्जी लेके आना है तो समय पे आ जाते हैं। सबके सब जितने भी आए हैं प्रेम से आए सब। लेकिन उठते हैं तब तो थोड़ा तो लगता है कि और एक 15-20 मिनट, एक 10 मिनट सो जाते हैं, इससे खतरनाक चीज और कुछ नहीं है। ऐसा विचार करके सोएंगे तो मानो कि उस दिन गया, आ ही नहीं पाएंगे। 10 मिनट करके सोया तो बस आ नहीं पाए, ऐसा हो जाता है। तो धनुर्मास में सुबह उठना और नहा धो के तैयार होके पूजा पाठ में आकर के बैठना, ये एक तपस्या है, कोई सामान्य बात नहीं है, एक तपस्या है। तो आप सब ये तपस्या कर रहे हैं, किए हैं, आप लोगों से फिर क्या नहीं संभव है? आप बोलिए। आप ये तपस्या जब आप कर सकते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते हैं? इससे बढ़कर सब कुछ काम कर सकते हैं आप। तो देखिए बहुत से लोग 1 महीने से प्याज लहसुन नहीं खाए, अच्छी बात है। जब 1 महीना संभव है तो साल भर के क्यों नहीं संभव है? आजीवन क्यों नहीं संभव है? तो साल भर के बोलूं तो अगले साल से वापस शुरू नहीं करने का, एक साल ही बोले आप, ऐसा नहीं, आजीवन क्यों संभव नहीं? तो 1 महीने सुबह उठ करके नहा धो के यहाँ पूजा में आ गए आप लोग, ये जब आप कर सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते? आप ही सोचिए। आप तो सब कुछ कर सकते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय चिंतयेत आत्मनोहितम, शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, कहा गया है शास्त्रों में। सुबह जल्दी उठो और उठ करके आत्महित के लिए सोचो, आत्महित के लिए सोचो। क्या स्वामी जी ये शास्त्र सुबह जल्दी उठो, बहुत हैरान है। अरे शास्त्रों को बहुत ध्यान है आपके प्रति। ये भी शास्त्र बोलता है कि रात को जल्दी सो जाओ। शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि बहुत लेट सो, 12 बजे बाद, 1 बजे बाद, 9, 9:30 बजे तक सो जाओ।
शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। आराम से 8 घंटे की नींद पक्का। मानो कि 9 बजे, पहले तो ऐसे ही सोने जाते थे, सबको याद है। 9:15 तो सब लाइट बंद करके आराम करते थे, सबके सब। 9:30 बजे घड़ी, 9:30 में वो आती, मतलब घूमती है कि नहीं हमको मालूम भी नहीं था। हम विचार करते थे कि जैसे हम सो जाते हैं तो घड़ी भी वैसे सो जाती है, ऐसा ही। 9:15 ज्यादा से ज्यादा। आजकल तो 12:30, 1, 1:30। टीवी आने के बाद 10, 10:15, 10:30 हुआ। मोबाइल आने के बाद बिल्कुल नींद ही नहीं है, समझो। ऐसा है, क्या करें। तो 9 बजे, 9:15 सो जाते हैं, समझो। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 4:30, 5 बजे उठना कोई कठिन नहीं है। तब 9 बजे सो जाते तो 8 घंटे की बढ़िया से बढ़िया आराम आपको। तो ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय चिंतयेत आत्मनोहितम। मैं कभी विचार करता हूँ, एक शिविर कभी करेंगे इस तरह, यहाँ ठहर करके भक्ति भजन इत्यादि, 1 महीना शिविर। और इसमें खास ये करना ही है कि 9 बजे सो जाने का है रात को। बाकी सब करे ना करे, पूजा पाठ करे, कुछ सीखे ना सीखे, बात अलग है। 9 बजे सो जाने का है, 4:30 बजे उठने का है, ये 1 महीना वो करने का ही है। और सबके वहां कैमरा वगैरह लगा देंगे, क्या करते हैं क्या है। और मोबाइल तो आज से ले लेंगे तो अपने आप सो जाएंगे सब। मोबाइल तो एक जगह पे जमा कर देने का है, 8:30 बजे, 8:45 बजे जमा कर देंगे। फिर आपको सुबह 6 बजे ही मोबाइल आपको देंगे, स्नान करके, जो सुबह जो करने योग्य पाठ सब करके, उसके बाद चाय बाल भोग के साथ मोबाइल देंगे। तब ऐसा कुछ करना, 1 महीना। ऐसा बोलते हैं कि कोई भी है अभ्यास आप 21 दिन तक लगातार कर सकते हैं तो आजीवन वो संभव है, ऐसा बोलते हैं। 21 दिन आप कर दिया कोई भी काम तो आजीवन वो संभव है। तो 30 दिन कर रहे हैं अभी, तो सुबह उठ करके नहा धो के आते हैं, तो रोज क्यों नहीं संभव है, बोल। तो ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय चिंतयेत आत्मनोहितम। सुबह उठ करके आत्महित के लिए सोचना चाहिए। और हरि 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 ये बोलते बोलते उठना चाहिए। आचार्यों बोलते कि जोर से बोल। क्यों? पास में जो लेटा है ना बंदा, वो तो बोलेगा नहीं, वो भी सुने, उनका भी कल्याण हो जाए। वंद उन्नई सेवित। अम्मा जी बोलते हैं कि आप प्रभु हमारे सामने आते तो आप हमारे पांव पकड़ते हैं, आप प्रणाम करते। अम्मा जी बोलते प्रभु आप आते तो आप प्रणाम करते हैं। आज देखो हम आए हैं और हम प्रणाम कर रहे हैं आपको, क्या बात है। कल के पाशुर में हमारे सुंदर जामातृ देव, कौन है सुंदर जामातृ देव? कृष्णपाद स्वामी जी के पुत्र। बस लगभग नजदीक आ गया, बढ़िया बोले। सुंदर जामातृ देव अलग है, सुंदर जामातृ मुनि अलग है। वो 12,000 ग्रंथ वाले कलिवेद स्वामी जी के शिष्य हुए वो। कृष्णपाद स्वामी जी, कृष्णपाद सूरी स्वामी जी महाराज के जो सुपुत्र, द्वितीय पुत्र, रंगनाथ भगवान के कृपा पात्र, रंगनाथ भगवान के अवतार विशेष, ऐसा सुंदर जामातृ देव। कल के पाशुर में एक अद्भुत व्याख्यान। भगवान पूछते हैं कि हमको पाने के लिए आपके पास क्या साधन है, क्या अधिकार है। परीक्षा करते हैं प्रभु, गोपियों से पूछते हैं कि मेरे को पाने के लिए क्या अधिकार है आप लोगों के पास, बताओ। अम्मा जी बोले क्या अधिकार है हमारे पास, कुछ नहीं। इस कुल में आए हैं, यादव कुल है, हमको तो दोनों हाथ का फर्क तक नहीं मालूम है। ऐसे कोई निम्न कुल में हम आए हैं, हमारे पास क्या अधिकार हो सकता है। हमारे पास हमारे द्वारा खरीदा गया अथवा प्राप्त किया गया कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपने आप जो अधिकार हमारे पास आया हुआ है वो अधिकार हमारे पास है। ये ध्यान देने योग्य है। कोई आते तो आएंगे भाई, सब उस तरफ देखते, इस तरफ देखो भाई, कृपा करो जरा, 2 दिन है। इसलिए बोलता हूँ कि मेरे को भी फिर ऐसा होता है कि मैं भी देखूं एक बार।
अच्छा, कोई विशेष व्यक्ति आए हैं, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी कोई आए होंगे तो मुख्यमंत्री जी। तो गोपियां बोलते हैं प्रभु से, बात बिल्कुल सही है, प्रभु कोई अधिकार नहीं है हमारे पास, लेकिन एक अधिकार हमारे पास है। वो अधिकार हमने कमाया नहीं, हमने खरीदा नहीं, तो अपने आप हमारे पास आया हुआ एक अधिकार है। वो क्या है? बस आप ही हो। आप हमारे कुल में आए हैं, आप हमारे कुल में अवतार किए हैं, तो इससे ज्यादा अधिकार हमको क्या चाहिए? हम तो अधिकारी तो है ही। और बोलते हैं कि एक पुण्य हमारे पास ऐसा है, ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बात, एक पुण्य हमारे पास ऐसा है, उस पुण्य को हम अन्न भी खिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं। दूध, अन्न इत्यादि दे करके मजबूत मजबूत किया गया एक पुण्य हमारे पास है। दूध, माखन, अन्न इत्यादि दे करके मजबूत किया, ऐसा एक पुण्य हमारे पास है। भगवान बोले वो कौन है? वो आप ही हो। आपको तो रोज तो माखन इत्यादि तो खिलाते हैं, अन्न इत्यादि तो देते हैं, और दूध तो पिलाते हैं। इस पुण्य को हमने बड़ा किया है। कन्हैया को देखेंगे तो पूरे गोकुल वाले क्या बोलते हैं, ये बेटा है ना, हमारे घर पे ही रहता है। बचपन में हम सब भी ऐसे ही थे, हमारे घर पे ही नहीं रहेंगे, ऐसा होता है ना। गांव में कोई बोलेंगे कि ये पूरे दिन हमारे घर पे ही बैठा रहेगा, अब जो खाते हैं वो वही खाता था। ऐसे दास के भी आसपास के अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग बोलते हैं कि बचपन में मेरे को भी बोलते हैं कि हमारे घर आ जाते तो ये अपने लिए एक अलग सा थाली ही रखता था, वो लेके आके बैठ जाएगा, तो डोसा बनाते तो बोलेगा कि ये डोसा डालो ऐसे। तो इस तरह बच्चे पहले जमाने में, आजकल तो बहुत डरना पड़ता, बाहर तो बेचते ही नहीं है। पहले जमाने में तो घर पे आते ही नहीं थे। बच्चा किधर गया करके पूछो माँ बाप से, मालूम नहीं बोलेंगे। आएगा शाम को, 2 घंटे बाद आएगा, अपने आप आएगा। आज ऐसा नहीं है, बहुत डरना पड़ता है। तो भगवान कन्हैया के बारे में सब क्या बोलेंगे गोकुल में? हाँ, यशोदानंद जी के तो पुत्र तो है, मगर वो वहां नहीं रहता, हमारे घर पे ही रहता है। हम जो खाते हैं वही खाता है, हम जो पाते हैं वही पाता है, बस इधर ही रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास आपको पाने के लिए कोई अधिकार नहीं है प्रभु, बिल्कुल सही है। कोई साधन नहीं है, कोई साधनानुष्ठान हम किए नहीं है, बात सही है। लेकिन जो पुण्य कहा जाता है, पुण्या नाम अपि पुण्यासौ, प्रभु जो है सर्वोत्कृष्ट पुण्य आप ही हो। वो पुण्य हमारे कुल में आया हुआ है, और हमारे हाथ से माखन खाता है, हमारे हाथ से दूध पीता है, हमारे हाथ से खाना खाता है। तो ये पुण्य स्वयं हमारे पास आया है, तो इससे बढ़कर क्या अधिकार चाहिए हमको? तो एक पुण्य को, एक अधिकार को हम दूध पिला के, खाना खिला के मजबूत किए हैं, बड़े किए हैं, वो पुण्य साथ में है हमारे। इसलिए आप अवश्य हमें कृपा करेंगे। आप ही हमारे साथ है तो आप तो कृपा करेंगे ही। வந்துன்னச்சே வித்து उन பொத்தாமரையடியே போத்தும் பொருள் கேளாய்। आप श्री के कमल के सदृश उभय चरणार बिंदों को हम प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं करके आप कृपया पूछिए, कृपया सुनिए। प्रभु बोले वही ना, भेरी भेरी बोल रहे हैं, तो वो तो दे दिया मैंने, वो भेरी तो वाद्य विशेष तो दे दिया। इत्ते परगुलमान गोविंदा। सुस्पष्ट रूप से अम्मा जी बोलते हैं कि वो भेरी को लेने नहीं आए हम। क्या समझ रखा है प्रभु? याचक समझ रखा है हम लोगों को। अद्भुत बात है। प्रभु को देख करके बोलते कि क्या याचक समझ रखा है? मानो कि किसी के वहां आप कंकोत्री देने गए, शादी है करके, आप बोलते कि सपरिवार अवश्य आपको आना है, आशीर्वाद देना है। वो बोलता है कि बेटे बेटे कब है, ये तारीख है क्या? अरे उस दिन तो मेरा तो इधर जाना है उधर जाना है, बहुत खास नजदीक रिश्ता वाला समझो, आना ही पड़े ऐसी रिश्ता है। लेकिन बोलता है कि वो दिन मेरे को इधर जाना है उधर जाना है, तो आ नहीं पाऊंगा। बका ज्यादा मतलब गुस्सा मत करो, पकड़ ये 10,000 आप रखो, ये 10,000 रखो, बस पास में रखो। आप क्या बोले? अरे रख 10,000, किसको चाहिए पैसा? हमने पैसा मांगने आए आपके पास? अरे आपके हाजिरी की आवश्यकता है। आप हमारे मामा के पुत्र है तो आपको तो आना पड़ेगा, आप हमारे फोई के पुत्र है तो आपको तो आना तो पड़ेगा। बस इस तरह आप हमारे हैं तो आपको आना पड़ेगा। कोई बोलते हैं कि नहीं ये पैसा रख, तू 10,000 रख, तो किसको चाहिए पैसा?
तू ही रख, मैं 10,000 तेरे को देता हूँ। गुस्सा आता है कि नहीं? तब तो पैसे से मतलब नहीं। इस तरह अम्मा जी बोलते हैं कि प्रभु के सामने गए तो प्रभु बोले भेरी तो दे चुका हूं मैं। तो बोलते अरे पागल, ये भेरी मांग करके कौन आया आपके पास? पागल बोलते हैं प्रभु को। मूड हो गया क्या आप, हैं? हमको क्या समझ रखा है? याचक समझ रखा है? आपके पास आकर के भीख मांगने वाले समझा हम लोगों को? अरे हम सेवा देने आए हैं, सेवा करने आए हैं, लेने वाले आप हो। क्या बात है, बोलो। हम सेवा करने आए हैं, लाभ आपका है, और आप इस तरह बर्ताव करोगे हमारे साथ? क्या चाहिए आपको? बेरी तो दे चुका हूं, अब आप क्या चाहिए? इतने परघुलमान अन्न कांड, अन्न कांड गोविंदा। अरे निकालो उस बेरी को इधर से, पहले हमको वो नहीं चाहिए। गोविंदा, आज के पाशुर में गोविंदा बोलते तो वखाण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुस्से में है सब। अब याचक समझ गए ना प्रभु। भक्तों को वो सह नहीं पाएंगे कभी भक्त लोग। आप भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं, फिर भी भगवान के मन में ऐसा विचार आ जाए कि आप उनसे कुछ मांगने वाले हैं, तो ये जो बात है ना, भक्त लोग सह नहीं पाएंगे। इससे अच्छा मार डालो हमको, वो अच्छी बात है। हमको आप याचक समझेंगे तो गए आप फिर ऐसे। फिर आप गए। धर्मपत्नी आती है, खाना खिलाती है, तो खाने के बाद होटल में खाया होता ना, तो इसका तो 300 रुपया तो लगता है, आप ये रखिएगा करके बोलेंगे, तो बाकी जो सांबार बचा है उसमें से नहा देगी हमको ऊपर पूरे गिर। क्या समझ रखा है? क्या नौकरानी हूं क्या मैं? हा? हम जो सेवा करते हैं उसके तो आप हिसाब तो करके दे ही नहीं पाएंगे, समझो। आप देना हो तो प्रेम से आप करते हैं तो हम स्वीकार करते हैं। तो मैं 250 रुपया होटल में खाऊं तो होता है, तो आप रखिएगा एक थाली 250 रुपया की। मैं क्या होटल चला रही हूँ क्या? तो भक्त लोग ये सह नहीं पाते। प्रभु ऐसा सोचेंगे तो, अरे हम देने आए हैं आपको, और ऊपर से हमको आप भिखारी बनाएंगे। अन्न कांड गोविंदा, तो गोविंद है ना, गायों के पीछे पीछे ही जाता रहता है हमेशा। तो तेरा भी दिमाग गाय जैसा ही हो गया, समझो, पशु जैसा हो गया। दिमाग काम ही नहीं करता है तेरा। आज के पाशुर में ये अर्थ है। इतने परघुलमान अन्न कांड गोविंदा, गायों के पीछे, पशुओं के पीछे, मृग के पीछे जाता रहता है, तो तेरा भी दिमाग मृग जैसा हो गया आज। पीछे पीछे जाता है ना, हम लोग नहीं बोलते, जिनके साथ घूमते रहते हैं, बस तेरा दिमाग भी उनकी तरह हो गया है। साथ साथ दोस्त को भी, बेटे को जब डांटते हैं तो साथ 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 उनके दोस्त को भी डांटते हैं। उनके साथ ही घूमता रहता है ना, तो इसलिए ऐसा है। पहले छोड़ दो उसको। इस तरह पहले ये पशुओं को छोड़ दो। पशु जैसे ही हो गया तू भी। तो क्या चाहिए? भगवान बोले इत्ते परघुलमान अन्न कान गोविंदा। हमारे कुल में आप आए हैं, जन्म लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हमसे अवश्य सेवा लेने के लिए ही इधर आए हैं। आप ये समझ लो। आप इधर क्यों आए? फिर आप हमारे कुल में क्यों अवतार हुई किया आपने? अवतीर्ण क्यों हुए? यत्तैक्कम एळेळ पिरविक्क मुंदन्नोडुत्तोमे यावोम। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं। न काम कलुषम चित्तम ममते पादयो स्थितम कामये वैष्णवत्वम तु सर्व जन्म केवलम। बार बार जन्म देते रहो प्रभु। नगराचार्य स्वामी जी महाराज प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बार बार जन्म देते रहो। हमने पूछा कोई ज्ञानी ऐसा तो नहीं मांगते? ज्ञानी लोग बोलते हैं कि जन्म नहीं चाहिए बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं बारंबार जन्म? अरे शिव वैष्णव जन्म मिलेगा तो बारंबार जन्म दो। इस तरह धनुर्मास अनुभव उत्सव हम इस तरह मना सकते हैं कि प्रभु से प्रार्थना की रोज ही धनुर्मास क्यों ना हो हमारा कायम माटे। रोज आना, सुबह इस तरह पाठ इत्यादि करके भोग लगाना है, शाम को प्रवचन करके भोग लगा के प्रसाद बांटना है। तो नित्य निरंतर धनुर्मास क्यों नहीं होवे हमारा? बोल, इससे ज्यादा क्या करना चाहिए? सत्संग से ज्यादा क्या करना चाहिए? सत्संगात भवन स्पृहो गुरुमुखात श्रीशं प्रपद्यात्मवान प्रारब्धम। सत्संग से ही भवन स्पृहा, सत्संग से ही संसार को छोड़ने की इच्छा और संसार को छोड़ने की मार्ग सब सत्संग से ही संभव है, और कोई रास्ता नहीं। अगर इस तरह भक्ति भावना नित्य निरंतर हम कर सकते हैं, तो हमको जन्म देते रहो आप प्रभु।
भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरम्। घर में क्या आता है? भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरम् प्रशांत निःशेष मनोरथान्तरः कदाहमैकान्तिक नित्य किंकरः प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितः। कदाहम ऐकांतिक नित्य किंकरः प्रहर्षयिष्यामि। क्या बात बोले यामुनाचार्य जी। आपको सेवा करके मैं कब आनंद को पाऊं, नहीं बोले। आपको सेवा करके आप कब आनंद पाएंगे वो देख रहा हूं मैं। सेवा मैं करूंगा, आनंद आप पाएंगे। प्रहर्षयिष्यामि, वो दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं प्रभु। मैं सेवा करूं और आप खुश हो जाए। मैं सेवा करूं, मैं खुश हो जाऊं, नहीं। सेवा मैं करूं, आप खुश हो जाए। वो दिन कब होगा वो मैं देख रहा हूं, वो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितः। इसलिए अम्मा जी आज के पासुर में प्रार्थना करती है कि प्रभु जब भी आप अवतार करेंगे तब साथ साथ हम भी आना चाहते हैं, हम भी जन्म लेना चाहते हैं, आपके पीछे पीछे आना चाहते हैं, पीछे पीछे आना चाहते हैं। आना तो चाहते हैं। उस वक्त ऐसा नहीं है कि भरत जैसे, अम्मा जी जैसे आप जन्म देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वियोग तो हुआ उन लोगों को। लक्ष्मण जैसे आएंगे, माना है तो लक्ष्मण जैसे। एक क्षण के लिए भी आपको उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको आपने नहीं छोड़ा। अम्मा जी को भी छोड़ करके प्रभु रह पाए, लक्ष्मण को छोड़ करके नहीं रह पाए। लक्ष्मण जी गए तो पीछे पीछे लक्ष्मण ये न गताम गति। अयोध्या में वो जगह आज भी है, वो शांत जगह, गोप्रतार तीर्थ गुप्तार घाट बोलते हैं आज, जहां सरयू में प्रभु जाकर के डुबकी मार के वहां से वैकुंठ पहुंचे। वो जगह आज भी है एकदम शांत। वो जगह देख के ही मालूम पड़ जाता है कि प्रभु यहां से ही गए वैकुंठ। तो एकदम शांत बहती है पानी वहां, वातावरण ही बहुत सुंदर है वहां का। तो पहले लक्ष्मण गए, भैया को परिक्रमा करके हाथ जोड़ के रोते रोते हुए मैं जाता हूं करके बोल के गए। प्रभु बोले लक्ष्मण गया तो मेरा कोई काम नहीं है इधर, मैं भी पीछे आता हूं, चलो। तो प्रभु पीछे पीछे गए। हमारे आचार्यों बोलते हैं कि बिस्तर पैक कर दिया तो पीछे जाना ही पड़ेगा। ट्रांसफर होकर के जाते हैं, समझो। तो पूछने वाले क्या पूछते हैं, फ्रिज पैक कर दिया, टीवी पैक कर दिया, ये नहीं पूछेंगे। पथारी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे सब पैक कर दिया, बिस्तर इत्यादि सब पैक कर दिया, तो पलंग बेड इत्यादि पैक कर दिया करके पूछते हैं। तो वो पैक कर दिया तो पीछे जाना ही पड़ेगा। ऐसा ही बोलते हैं ना, जो खाली करके जाते हैं, बिस्तर बज्जू पैक करके गए। बिस्तर का नाम तो अवश्य लेते हैं तब। तो ऐसा तो नाम तो लेते ही है। तो प्रभु के बिस्तर कौन है? लक्ष्मण तो है। निवास है शय्यासन पादुकम उपदान वर्षात पवारणादि शरीर भेदै तव शेषताम गतैः यथोचितम शेष इतीरिते जनैः। तो लक्ष्मण बिस्तर के जगह आप है तो आप गए तो पीछे पीछे, उसमें लेटने वाले भी पीछे ही गए ऐसे। तो अम्मा जी प्रार्थना करते हैं कि बस इस तरह हम आना चाहते हैं, पीछे पीछे आना चाहते हैं, बस लक्ष्मण की तरह सेवा करना चाहते हैं। मत्तैनम कामंगल मात, अन्य आशाएं, अन्य इच्छाएं प्रभु कृपया आप इससे विरुद्ध हमारी दूसरी अपेक्षाओं को कृपा से आप शांत कर दो। हम आपसे कुछ मांगे नहीं, बस यही चाहिए कि साथ साथ आना चाहिए और सेवा करना चाहिए, हम यही चाहते हैं। श्रीमंत्र के मध्य में जो नमः पद है, इसके 3 अर्थ होते हैं। श्रीमंत्र नारायण मंत्र में पहले प्रणव आता है ओंकार, फिर नमः पद आता है नमः। इसके 3 अर्थ होते हैं। स्वरूप विरोधी को मिटाना, उपाय विरोधी को मिटाना और प्राप्य विरोधी को मिटाना। स्वरूप, उपाय, प्राप्य, विरोधियों को मिटाना, ये नमः शब्द से हमें ये अर्थ मिलता है। चेतन स्वरूप को सर्वात्मना
भगवान का और भगवत भक्तों का ही शेष जानना, भगवान को छोड़कर दूसरे किसी में उपाय बुद्धि ना करना, और परम पद पहुंचने पर भी अचेतन की तरह सर्वात्मना भगवान का परतंत्र रह जाना। परम पूज्य अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज के व्याख्यानुसार परम पूज्य संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज अपनी हिंदी टीका में इस तरह लिखते हैं, देखिए आप, नमः पद से 3 विरोधियों को हम मिटाते हैं। स्वरूप विरोधी, उसके बाद प्राप्य विरोधी, उसके बाद उपाय विरोधी। स्वरूप, उपाय, प्राप्य विरोधियों को हम मिटाते हैं। स्वरूप विरोधी क्या है? मैं समझूं कि मैं मेरा हूं और मैं सबका हूं, अथवा अन्य देवी देवताओं का हूं, मैं बस उस देवता का हूं, इस देवता का हूं, ऐसा समझूं, वो स्वरूप विरोधी है। कोई बोलते कि मैं किसी का नहीं हूं, मैं मेरा हूं, वो भी स्वरूप विरोधी है। हमारे आचार्यों बोलते हैं तू किसी का नहीं है, तू तेरा भी नहीं है। तो और किसी का नहीं है, किसी का नहीं, और किसी का नहीं, तो तेरा भी नहीं, तो किसका है? नारायण मात्र का ही है, नारायण मात्र का ही है। तो ये ज्ञान अत्यावश्यक है। तो न महा महा मेरा, न महा मेरा नहीं। नमः नमः बोलते हैं ना, मंदिर में पूजा इत्यादि करते हैं तो सुनने को मिलता है ना, नमः नमः केशवाय नमः, माधवाय नमः, नमः नमः बोलते हैं। नमः का क्या अर्थ है, क्या मालूम? वो बोलते हैं, जो बोलता है उनसे पूछो ना। नमः का अर्थ होता है महा मेरा, नमः मेरा नहीं। क्या मेरा नहीं? ये जो आत्मा है ये किसी का नहीं है, ये मेरा भी नहीं है, सिर्फ नारायण मात्र का ही है ये। तो स्वरूप विरोधी को मिटाता है। नमः बोलते हैं तो स्वरूप विरोधी वो मिट जाता है। और उपाय विरोधी, भगवान को छोड़ करके दूसरे किसी में, अपने अनुष्ठित प्रपत्ति में भी, मैंने नीचे कहा था कि प्रपत्ति शरणागति भी हमारे लिए उपाय नहीं है। तो भगवान को छोड़ करके अन्य किसी चीज को मैं उपाय समझूं तो वो गलत है। नमः, तो उस विरोधी इस नमः शब्द से मिट जाता है। और प्राप्य विरोधी, भगवान के पास जाकर के आप क्या सेवा करते हैं, तो क्यों करते हैं? अरे सेवा करो ना तो मुझे बहुत मजा आता है, सेवा करूंगा तो मेरे को बहुत मजा आता है। ये गलत बात है। मजा भगवान को मिलना चाहिए। रामानुज स्वामी जी महाराज एक गांव में रुके हुए थे, तो कोई बंदा रोज दूध ला के देता था स्वामी जी को, 2-3 दिन सेवा करता था। चौथा दिन उन्होंने इतना बोला, स्वामी जी रोज लाता हूं, आपको बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं लाता हूं। क्या बोले? इसलिए दास लाता है, मैं नहीं, दास ही बोला। फिर भी दास लाता है, आपको बहुत अच्छा लगा ना इसलिए दास लाता है। स्वामी जी बोले, मैं, मेरे को अभी अफसोस होता है कि ये 3 दिन मैंने क्यों लिया तुमसे, नहीं लेना था। मैं ये सेवा करते तो आप लाते, लाते तो मैं तो देखता हूँ कि आप ही लाते हैं, वो तो मेरे को तो मालूम है। ये बोलने की क्या जरूरत है आपको? बोलो। जब ये अहंकार उसमें भर जाता है कि ये मैंने किया है, तो सब सेवा, जो कुछ सेवा आपने किया, सब निष्फल हो जाता है। निष्फल तो ठीक है, फल को तो कोई चाहते नहीं है, बिना मतलब का, बेमतलब का हो जाता है, समझो। बताने की क्या जरूरत है? एक दूध के लिए रामानुज स्वामी जी बोले कि आज आप लेके जाओ, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो अहंकार है मेरे में ना आ जाए। फिर इतना ध्यान रखते थे। बोलो, तो क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए? ये लाभ दास को मिला है, ये लाभ दास को मिला है। ये सेवा, कितने सारे लोग हैं ये सेवा करने के लिए, फिर भी प्रभु ने ये लाभ हमको दिया है। यही तो बात है, लाभ हमको दिया है। जैसे शुरू किया धनुर्मास उत्सव, तब तो विचार था कि 30 दिन है, तो 30 दिन के लिए तो सब मिलना चाहिए, सेवा करने वाले भी मिलना चाहिए। मिल जाएंगे, सब है आप सब, कोई हमारे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी थोड़ा सा विचार तो पहले रहता है, तो 30 दिन है तो भक्तों को भी बोझ ना हो जाए, वो भी तो एक बात है। बोझ ना समझे, बोझ ना हो जाए। अनेक प्रकार की सेवा तो सब करते ही है, तो ऊपर से ये भी तो करना पड़ेगा। ऐसा विचार करते थे तो हमारे भक्तों, यहाँ सब आप सब क्या बोले, हो जाएगा, आप चिंता मत करो, 30 दिन बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा। तो हो ही गया, हो ही गया, समझो। तो प्रभु विचार करते हैं ना, ये सेवा बस इनको करना है। तो अलॉटमेंट कौन करते हैं? ना मैं करता हूं, ना पिंटू भाई करते हैं, ना और कोई करते हैं। अलॉटमेंट कौन करता है?
अलाट करने वाले आप होते, प्रभु होते हैं अलाट करने वाले। अभी कल रात को भी एक दो का फोन आया तो बोले कि कल हम सेवा कर पाएंगे, हमको सेवा मिल सकता है करके। मैं भाई अब तो पैक हो गया, 2 दिन ही है तो पैक हो गया। तो 2 दिन ही है तो पैक हो गया समझो। तो क्या कर सकते हैं, अगले धनुर्मास ऐसा है। कल रात को फोन आया था, बोले कि करना चाहिए। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं कर पाए अथवा नहीं किया तो भाग्यशाली नहीं, ऐसी बात मैंने बोला था ना। सब सब प्रकार की सेवा करते ही है। मैंने इसलिए बोला कि ऊपर से बोझ ना हो जाए, मेरा मन में ही वो विचार था। सब तत्पर रहते, इधर ही रहते बेचारी सबके सब। 30 दिन में तो घर पर, 30 दिन नहीं, 2.5 महीने से ऐसे तो बोलूं तो 30 अक्टूबर को हम आए समझो, तब से लेकर के सबके सब तो इधर ही रहते। सबके सब इधर ही सेवा, सुबह से रात तक। हमारे जूली बहन भी सुबह आ जाते तो रात तक। घर पे भी संभालना तो पड़ेगा, यहाँ भी तो करना पड़ेगा। माता जी के परिकर में आते, सेवा करते हैं, सब सब प्रकार की सेवा करते हैं वैसे तो। इसलिए सब श्लाघनीय है, सबके सब वंदनीय है वैसे मेरे लिए। लेकिन प्रभु विचार करते हैं कि सब सब प्रकार के वो सेवा उन्होंने किया तो ये सेवा मैं इनको दूं, ऐसा। 2-4 व्यक्ति, जो 2-4 महात्मा ऐसे हुए कि सेवा तो भेज दिया, आ नहीं पाए विचार। बोल, वो भी एक बात है ना। प्रभु को मालूम है कि शक्कर पोंगल के लिए पैसे किससे लेने का है और शक्कर पोंगल खिलाना किसको है, सब उनको मालूम है। खाने के भाग्य हमारे में लिखा है, सेवा करने के भाग्य आप में लिखा है, तो प्रभु को मालूम है ये। कोई सेवा किया भी सही और आए भी सही, प्रसाद लिए भी सही, ऐसे भी लोग हैं। 2-4 तो ऐसे हुए कि हम आ नहीं पाएंगे, तो बस सेवा जो है हम करते हैं, बस आप वहां बांट दो प्रसाद, आरती बस हमारी तरफ से आप ही कर दो, ऐसा भी 2-4 हुए। बोलो, हमारे भरत भाई इत्यादि और अंकुर जैसे 2-4 ऐसे हुए कि आ नहीं पाए, सेवा तो हो गया समझो। तो हम नाम बोल करके प्रसाद लिया उनके। तो प्रभु बोलता है कि उस दिन मानो कि कोई आए, वो बोला कि कुछ उत्सव है तो आया मैं, तो प्रसाद लिखा हुआ है इनके नसीब में, इनके भाग्य में। जो सेवा किया उनके नसीब में नहीं है प्रसाद, सेवा है नसीब में। बात तो वही है ना। तो प्रभु को मालूम है ये सब। मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि ये सब कैसे आप संभालते हो, इतना सारा याद करके, किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या देना चाहिए, वो याद करके आप करते हैं। तो क्या मैनेजमेंट में तो प्रभु के बराबर तो कोई है ही नहीं, उनके सदृश। क्या नहीं जानते हैं आप, बोलो, आप क्या नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए कैंकर्य जो है प्रभु के मुखोल्लास है तो हम करते हैं, तो मुखोल्लास प्रभु को होवे उसके लिए करते हैं। कभी इसमें ये अहम ना आ जाए, कभी मैंने किया करके हम सोचेंगे ये भाग्यदास को मिला, बस इस तरह समझना चाहिए, ये भाग्यदास को मिला। आपके लिए तो करने के लिए तो लाखों लोग बैठे, करोड़ों लोग बैठे, ऐसी बात नहीं। अरे नहीं करते तो भी आपका कुछ कभी कमी होने वाला नहीं। आप बोलेगे कहाँ लाख लोग बैठे हैं, तो बात सही है, लॉकडाउन में बैठे लाख लोग कहाँ बैठे, सबके सब लॉकडाउन में बैठे। लाख लोग नहीं है, करोड़ लोग नहीं है, नहीं करते हैं तो भी ना प्रभु का कुछ नहीं कम होता है। आपकी महिमा में कुछ कम हो जाता है क्या, नहीं होता है। तो आप तो ऐसा बैठे, अब आप तो समस्त काम है। तो नमक पद जो है बीच वाला, स्वरूप उपाय और प्राप्य विरोधियों को मिटाता है। मैं समझूं कि मैं मेरा हूं, मैं समझूं कि मैं और किसी का हूं तो गलत है, मैं सिर्फ नारायण का हूं। नमक पद से वो अर्थ मिलता है। और उपाय विरोधी, प्रभु प्राप्ति के लिए और कोई उपाय नहीं मेरे पास, और कोई साधन नहीं, वो करना गलत भी है और प्रभु ही उपाय। और प्राप्य विरोधी, उनके मुकोल्लास हेतु अचेतन की तरह मैं प्रभु का परतंत्र रहूं। इनमें प्राप्य विरोधी निवृत्ति प्रार्थना का उदाहरण देने वाले हमारे आचार्य इस त्रिपावै घाता खंड को दिखाते हैं। प्राप्य विरोधी निवृत्ति प्रार्थना, मत प्रईनम का मंगल मार्त, अन्य अपेक्षितों को प्रभु आप शांत कर दो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगो, क्योंकि उनसे मिलने के बाद मैं और कुछ मांगू तो गलत बात है। मिलते हैं तो उनके पास सेवा ही मांगना चाहिए, ऐसे
प्रहर्षयिष्यामि, नीचे बोला था ना मैं, प्रहर्षयिष्यामि, मैं कब आनंद दे सकूं आपको, मैं कब आनंद पा सकूं, नहीं। तो वो सब अर्थ इसमें हमें प्राप्त होता है। तो गोदाम्बा महारानी इस पाशुर में कहीं के लिए प्रार्थना करती है और स्पष्ट रूप से बोलती है कि आप ये बेड़ी समझ रखे हैं, वो बेड़ी मांगने नहीं आए हम तो यही मांगते हैं कि सेवा प्रदान करते रहो लक्ष्मण भैया की तरह, अहम सर्वम करिष्यामि, परतंत्र भरत की तरह परतंत्र रहेंगे और शेषत्व लक्ष्मण की तरह सेवा करेंगे। वैसे तो लक्ष्मण और भरत में अंतर है, लक्ष्मण और भरत में अंतर है। राम को भरत ही बहुत पसंद, लक्ष्मण इतना ज्यादा नहीं। भरत आता है तो लक्ष्मण गाली देता है, पहले ऐसा समझता था कि माँ बेटे दोनों मिल करके भेज दिया, तो राम को बोलता है भैया आप बोलो अभी जा करके मैं मार के आता हूं भरत को। तब राम क्या बोलते हैं मालूम है, तेरे को राज्य चाहिए तो बोल दो बेटा, मेरे भरत को मैं बोलू ना तेरे को दे देगा। मेरे भरत तेरे को कैसे व्यवहार करते देखो, तेरे को राज्य चाहिए तो बोल दो, मेरे भरत है ना, मैं बोलूंगा तो वो दे देगी। तब शर्मा आई, लक्ष्मण बोले क्या हमने बोल दिया, तो राम के मुंह से ये सुनने को मिला हमको, तेरे करके मेरे को बोलते हैं और मेरे भरत बोलते हैं, मेरे लक्ष्मण करके नहीं बोल। तेरे मन में अगर राज्य के प्रति इच्छा है तो बोल दो, भरत को अभी बोल दो ना, मेरा भरत अभी दे देगा। अगर हम होते तो थोड़ा नाराज होते, अरे साथ साथ घूमता मैं सेवा करता हूँ और आप बस भरत भरत बोलते हैं, वो क्या किया आपके लिए बोलो, ऐसा तो झगड़ेंगे ना। लेकिन राम तो पहले ही बोल दिया तेरे को आना ही नहीं मेरे साथ, अभी वो भी नहीं पूछ सकते वो लक्ष्मण। फिर भी लक्ष्मण को तुरंत समझ में आया भी सही बात, एक दो जगह ऐसे रामायण में आता है, सुमंत्र साथ में रह करके फिर जाता है दशरथ के वहां, जाना तो पड़ेगा। वो सोचा कि राजकुमार है सुकुमार है, 2-4 दिन में वन में से वापस आ जाएंगे राम, ऐसे एक आवेश में आ गए समझो। बच्चा भी बोल के जाता है कि क्या खाना नहीं चाहिए हमको, कब बोलता है, सुबह 8 बजे बोल के बाहर जाता है, 12-1 बजे घर पे आता है तो अपने आप थाली लेके रखता है कि अपने आप खाना शुरू करता है। तो राम भी गुस्से में आकर के वन में निकल गए। 2-4 दिन के बाद तो विचार किया बहुत ठंडी बहुत है भैया, और वन में तो बहुत कष्ट पड़ता है, कोई बेड नहीं है, कोई पंखा लेकर के सेवा करने वाले नहीं है, तो वापस पिताजी आप भरत को ही राजा बना दो, मगर मैं एक कोने में रह जाता हूँ इधर ही अयोध्या में ही एक मकान पे, हमको वन में नहीं जाना, ऐसा बोलेंगे, ऐसा सुमंत्र विचार करता था। लेकिन राम तो बोले कि 14 साल ने पिताजी 28 साल बोले होते ना तो भी मैं तैयार हूँ, वो आजीवन वन में ही रहो बोले होते ना तो भी मैं तैयार हूँ। तो सुमंत्र को लगा अब तो हमको जाना पड़ेगा, फिर ये तो नहीं आएंगे लगते। तो सुमंत्र राम से बोले कि पिताजी को क्या बोलूं मैं। राम बोले कि पिताजी को बोलना कि तबीयत को ठीक तरह संभाले, अपना ख्याल रखे, ज्यादा दुखी ना हो। सीता मैया से पूछा तो सीता मैया भी ऐसे ही बात किया। लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण बोला कि पिताजी को ऐसा बोल देना कि मैं उनको मेरा पिता करके मानता ही नहीं हूं, ऐसा बोल दो। लक्ष्मण क्या बोले, इतना बोल देना पिताजी को, मैं ऐसा मानता ही नहीं हूं कि वो मेरे पिता है, ऐसा बोल दो आप। राम को अच्छा नहीं लगा है, देख रहे थे तब कुछ नहीं बोलते हैं राम, तब कुछ नहीं बोले। मालूम पड़ा कि पिताजी चले गए समझो, तब लक्ष्मण को देख करके बोलते तेरे पिताजी चले गए, हमारे पिताजी चले गए नहीं बोले, तेरे पिताजी चले गए। क्यों ऐसा बोले, तो उस दिन तू बोला ना मेरे पिता नहीं है करके बोला ना, तो अभी मालूम पड़ना चाहिए कि पिता क्या होते हैं। वो भूल तूने उस दिन जो किया, अभी तो कुछ तो उसके लिए तो प्रायश्चित के रूप में कुछ कर ही नहीं पाएगा अभी, क्योंकि वो तो चले गए, जाकर के प्रणाम करके अपराध क्षामण भी तू कर नहीं पाएगा अभी। जो पाप आपने किया है, तो जाकर के पिताजी उस दिन कुछ गुस्से में मैंने बोल दिया तो क्षमा करो करके भी नहीं पूछ सकता अभी आप, ये है ना, समय बहुत हो गया अभी, वो तो चले गए। तो तेरे पिताजी चले गए मतलब उनको समझाते हैं कि वो हमारे पिता है, वो हमारे लिए वंदनीय है, वो हमारे लिए पूजनीय है। तो इस तरह समझाते रहते हैं राम। तो अम्मा जी प्रार्थना करते हैं कि परतंत्र भरत की तरह और शेषत्व सेवा जो है लक्ष्मण की तरह, ऐसे मिक्स मिक्स वेजिटेबल बोलते हैं ना, आजकल मिक्स होता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अम्मा जी भी मिक्स चाहती है, क्या मिक्स चाहती है कि भरत लक्ष्मण दोनों का मिक्स, ऐसे मिक्स हो करके ऐसे हम सेवा करना चाहते हैं, परतंत्र भी और शेषत्व में भी। ऐसा कहीं पढ़ा था विवेकानंद जी से कोई, उस दिन तो एक कथा मैंने बोला था कि शादी आपसे करना चाहता हूं, तो दूसरे भी एक कथा है, और एक औरत आपसे शादी करेंगे तो ऐसा संभव है कि मैं तो बहुत सुंदरी हूं,
मेरे जैसे सुंदर वाला और आपके जैसे दिमाग वाला ऐसा कोई बच्चा होगा तो विवेकानंद जी बोले उल्टा ना हो जाए, मेरे जैसे सुंदर और आप जैसे बुद्धि वाला आ जाए तो क्या करे, इसलिए प्रणाम हमको। तो मिक्स तो हमेशा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन इस तरह प्रार्थना करते तो मिक्स अच्छा लगता है। नहीं, लक्ष्मण भरत का मिक्स ऐसे वही प्रार्थना करते हैं। तो शांति गाता है ये। और कल के दिन 9 बजे 30वें पाशुर और गोदा विवाह महोत्सव का अनुभव यहाँ किया जाएगा। तो सबसे नम्र निवेदन है कि कल अवश्य पधारे। और रात को जो उपदेश रत्नमाला गोष्ठी वो 2-4 दिन के लिए बंद रखा है, ठंडी भी बहुत ज्यादा पड़ती है तो रात को यहाँ के लोग भी नहीं आ पाते हैं और दास को भी थोड़ा कष्ट होता है रात। 16 तारीख से लेकर के 4-5 दिन रात को सत्संग करेंगे, उपदेश रत्नमाला गोष्ठी यहाँ। तब तो सुबह तो कोई काम नहीं है, पूजा पाठ ही है, इसलिए शाम को उपदेश रत्नमाला गोष्ठी, प्रवचन गोष्ठी। और कल सुबह 9 बजे यहाँ 30वां पाशुर और गोदा विवाह के बारे में थोड़ा अनुभव करेंगे। भूल चूक माफ करो। और आज का पाशुर अनुसंधान दास के साथ साथ करी। चित्तम चिरकाले वंदुन्नच्चे वित्त उन பொத்தாமரையடியே போத்தும் பொருள் கேளாய் பெற்றம்மை துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குத்தேவலங்களை கொள்ளாமற் போகாது இத்தை பரகொள்வான் அன்னுகான் கோவிந்தா எத்தைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு உத்தோமே யாவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் மத்தை நம் காமங்கள் மாற்று ஏலோரெம்பாவாய் श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदरियै गोदायै नित्यमंगलम् श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्।